एक बुझी आग को हवा देकर फिर से जला दिया है। एक बुझी आग को हवा देकर फिर से जला दिया है। जो दुश्मन करते हैं दुश्मनी निभाने के लिए, वही मुझसे मेरा सगा किया है। जो दुश्मन करते हैं दुश्मनी निभाने के लिए, वही मुझसे मेरा सगा किया है। और जिसे अपना समझकर मैंने हर राज बता दिया, जिसे अपना समझकर मैंने हर राज बता दिया, मेरे दुश्मनों से मिलकर आज उसने ही दगा किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है पंजाब की लुधियाना की घटना है। दोस्तों, ये घटना जो घटी है ये 2006 की घटना है, लेकिन ये घटना इस समाज के लिए एक आईना है कि इस घटना को सुनकर आपको भी अपने परिवार में सजग रहने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये परिवार एक रिश्ते को भी शर्मसार करती हुई नजर आएगी आपको। तो इस कहानी में हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट, आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और ऐसी जो भी घटनाएं हों आपके बीच लाएं, मेरा हौसला बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। दरअसल ये कहानी है 2006 की। 2006 में एक घटना घटित होती है और ये घटना ऐसी है कि नीतू वर्मा और मीनू वर्मा दोनों माँ बेटी अपने घर में रहती हैं और उसी समय उनके घर एक रिश्तेदार सालू वर्मा नाम की एक महिला आती है। और तीनों महिलाएं ही हैं जो घर में, माँ बेटी और ये सालू वर्मा, तीनों महिलाएं घर में उपस्थित हैं। कोई खाना बना रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई इस तरीके से अपने अपने क्रियाकलाप में लगे हुए हैं लोग। उसी समय एक व्यक्ति जो है, 45 वर्षीय व्यक्ति, हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस घर में प्रवेश कर देता है। जब कुल्हाड़ी लिए वो प्रवेश कर देता है तो सबसे पहले उसकी मां सामने आ जाती है। उस कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर देता है। 4 बार में वो महिला जमीन पे गिर जाती है, दम तोड़ देती है। उसके बाद उसकी बेटी उधर से आवाज सुनकर आती है तो उसको भी ये व्यक्ति कुल्हाड़ी से मारता है और उसके ऊपर 8 वार कर देता है। वो लड़की भी वहीं ढेर हो जाती है। ये सारे नजारे जो है सालू वर्मा जो मेहमान आई हुई थी वो देख रही थी। अब वो चिल्लाने लगती है, अपना भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते वो बाहर की तरफ निकल करके हल्ला करने लगती है और लोग सुन करके उधर आने लगते हैं। तब तक वो व्यक्ति कुल्हाड़ी वहीं फेंक कर वहां से लापता हो जाता है, यानी भाग जाता है। इसके बाद भागने के बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस भी आती है और इस जो चश्मदीद थी सालू वर्मा, इससे पूछती है कि कौन था। तो चूंकि वो जो महिला और वो जो लड़की मरी थी, जिसको मार करके वो व्यक्ति गया था, वो दरअसल उस महिला का पति था और उस बेटी का बाप था। वो सालू बताती है कि सुरिंदर सिंह थे जिन्होंने इनको कुल्हाड़ी से मार करके चले गए। पुलिस को इस बात का पता था क्योंकि उस व्यक्ति को, सुरिंदर सिंह को, अभी 2005 में ही उसे पैरोल मिला था। वो सजा काट रहा था 12 साल की। दरअसल कहानी शुरू होती है
1999 में जुलाई में 8 जुलाई की एक घटना हुई थी कि यह व्यक्ति सुरेंद्र सिंह अपने घर में एंटर करता है तो उसकी जो बेटी, जिस बेटी को उसने अपनी कुल्हाड़ी से मारा है, वो बेटी नहा करके कपड़े बदल रही थी और कपड़े बदल रही थी। उसको ऐसी अवस्था में देख लेता है जिसे एक पिता देखकर आंखें मोड़कर वहां से मुड़ जाएगा और वो कहीं चला जाएगा या आंखें छुपा करके कहीं लापता हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा दरिंदा था कि अपनी ही सगी बेटी, जिसकी वो सगी बेटी है, उसके ऊपर गलत नजर डाल देता है और उसके साथ गलत करने लगता है। लड़की चिल्लाती है, विरोध करती है, चीखती है, लेकिन उसकी मां घर पे नहीं होती है उस समय और ये व्यक्ति उसके साथ गलत कर देता है, अपनी हवस का शिकार उसे बना देता है। जब उसकी मां आती है तो लड़की रो रो करके अपनी बात को बताती है कि पिताजी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ कर दिया है। फिर मां सुनने के बाद वो सिहर उठती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाप तो इसकी आदत तो खराब है, अगर आज मैं इसे छोड़ दूंगी तो शायद कल भी इसके साथ ऐसा गलत कर सकता है। इसलिए वो महिला जो उस बच्ची की मां थी वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और उसके खिलाफ रेप की धारा में एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है सुरेंद्र सिंह को और केस चलने के बाद 2001 में उसे 12 साल की सजा कोर्ट सुना देता है। 12 साल वो जेल में रहने के बजाय अपने व्यवहार को ऐसा बना लेता है जेल के अंदर, क्योंकि जब ये जेल में जाता है तो उस समय तो उस जेल के कैदी भी इससे बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम करके गया था कि सारे लोग इससे नफरत करते हैं। क्योंकि कोई भी हो, अपनी बेटी, अपने परिवार को तो छोड़कर ही कुछ गलत करता है, मगर इस व्यक्ति ने अपनी जन्मी हुई बेटी के साथ ऐसा कर दिया तो सब लोग इसको नीची नजर से देखते थे, गिरी हुई नजर से देखते थे, कोई इससे बात नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे इस व्यक्ति ने खुद ही लोगों को सलाम करना, बोलना शुरू किया, अपने व्यवहार में काफी परिवर्तन ला दिया, इतनी नरमी ला दिया कि 3-4 साल के बाद ही सारे लोग कहने लगे कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत बढ़िया है, तुमको पैरोल मिल सकती है। और उसका वकील पैरोल के लिए अपील करता है और 2005 में उसको पैरोल मिल जाती है। 2006 में ये कांड करने के बाद पुलिस फिर उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद फिर उसे जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद फिर 2012 में उसको सजा मिलती है, फांसी की सजा। क्योंकि ये जो कांड कर दिया था, उसने पहले तो अपनी बेटी का रेप किया, दूसरी बात उसने हत्या कर दी। अब जब इसके ऊपर मुकदमा चलता है तो एक केस और भी लग जाती है इसके ऊपर, 2 लोगों के मर्डर का। और उसके बाद इसको जज जो है बहुत ही सख्त हिदायत देते हुए इसे फांसी की सजा देता है। और इस फांसी की सजा को ये कुछ ही दिनों अभी नहीं बीते थे तब तक ये हाई कोर्ट चला जाता है और हाई कोर्ट जाने के बाद अपील करता है कि मेरी सजा कुछ कम की जाए। 2013 में एक कोर्ट जो है इसको फैसला देता है कि वो जो फांसी की सजा है उसको बदल देता है, यानी उम्र कैद की सजा इसको कर देता है। अब उम्र की कैद की सजा यानी जब तक वो जेल में रहेगा तब तक सलाखों के पीछे रहेगा। ये होता है और ये बाहर तो नहीं आएगा, इसको जेल के पीछे ही जिंदगी कटेगी। लेकिन इसको फांसी हो जाती तो और भी अच्छा होता, लोगों के साथ मैसेज जाता लोगों में। लेकिन कोर्ट ने इसको उम्र कैद दे करके इसको थोड़ी राहत दे दी है। वो भी जिंदा है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसने जो कृत्य किया है इस समाज में लोगों के लिए बहुत ही बेकार मैसेज जाता है, बहुत ही खराब मैसेज जाता है कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और ऐसे ऐसे भेड़िए दरिंदे हैं जिसे आपको पहचानने की जरूरत है, उनसे अपनों को बचाने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए। सत्य में जयते। जय हिंद।